ख्वाहिश से नहीं गिरती फल जूली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल सेल डोडा के वीडियो प्लेटफॉर्म पर आपका खुशामदीद है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मद्देनजर रखते हुए गुज़श्ता माह डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें सुबह जम्मू के तमाम सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को ये हिदायत की गई थी कि सुबह में सालाना सकाफती कैलेंडर के तहत तमाम स्कूलों को अमली जामा पहनाने पर जोर दिया गया था। इसी के चलते जिला डोडा में भी सीओ डोडा श्री प्रहलाद भगत की जेरी निगरानी में जिला भर के तमाम सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को इस कल्चरल कैलेंडर के तहत काम करने और इस मुहिम को कामयाब बनाने पर तमाम उस्तातिज़ा को ये हिदायत की गई थी कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करें, ताकि तमाम तालीमी इदारों में तालीमी मयार को मजीद मुफस्सल बनाया जा सके, जिससे तलाब के अंदर फन गोयाई, फन समात के अलावा बाकी तमाम तर के हुनर की अक्कासी की जा सके। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कल्चरल टीम डोडा ने सीओ डोडा की हिदायत और डीपीओ डोडा की क़यादत में एजुकेशन जोन बटियास का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डीपीओ डोडा ने एक ऐसे मिसाली स्कूल को ढूंढ निकाला जो कि जिला भर के तमाम तालीमी इदारों के लिए मशअल राह है। इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अहंगर मोहल्ला ठाण जोन बटियास है। स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद रफी अहंगर ने स्कूल में कई किस्म के टीएलएम मॉडल और दीगर दर्स व तदरीस से मुतालिक नई नई टेक्निक्स से स्कूल के क्लासरूम कल्चर को फरिश्ता अरिश सजाया है, जो कि जिला भर के ही नहीं बल्कि सूबा के तमाम तालीमी इदारों के लिए एक जिंदा जावेद मिसाल है। मुदर्रिस मोहम्मद रफी अहंगर ने अपनी तनख्वाह से वाह गुजार करके स्कूल को इंतहाई खूबसूरती से सजाया है। इस स्कूल में आज भी 40 से जायद बच्चे ज़ाहिर तालीम हैं। चूंकि स्कूल प्राइमरी दर्जे का है और दर्स व तदरीस के लिए महकमा तालीम ने 2 उस्ताद तैनात किए हैं, जो इंतहाई दिलचस्पी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। डीपीओ डोडा से बात करते हुए मुदर्रिस मोहम्मद रफी ने बताया कि वो आए दिन इस कोशिश में रहते हैं कि वो बच्चों के लिए कोई नई चीज ईजाद कर सकें, ताकि गरीब अवाम के नौनिहाल की मुश्किलात का इजाला हो सके। मुदर्रिस मोहम्मद रफी ने मजीद ये बताया कि इनके तमाम तर तालीमी मवाद यानी टीएलएम को तैयार करने के लिए इनको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये तमाम तर टीएलएम और मॉडल लो कॉस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं, जिससे माहौल की आलूदगी से भी बचा जा सकता है। मोहम्मद रफी की बाकमाल फन मसौरी से इस स्कूल के दर दीवार पर कहीं दिलकश मनाजिर नजर आते हैं। ताजुब तो ये है कि कुदरत ने किस कदर इस मदारिस को अपनी बेलोस सलाहियत से नवाजा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हम रहबर हैं हमें रास्ता दिखाना होगा, हम रहनुमा हैं हमारे साथ जमाना होगा। तेल काफी नहीं है अब रोशनी के लिए, चिरागों में हमें अपना लहू जलाना होगा। इस स्कूल की बेहतर कारकर्दगी को देखकर डीपीओ डोडा मोहतरम मोहम्मद अयाज इकबाल मुगल ने मुदर्रिस मोहम्मद रफी अहंगर को एक खुसूसी एजाज से नवाजा। वाज़ेह रहे कि इस दौरे के दौरान डीपीओ डोडा के अलावा जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोन बटियास श्री बंसीलाल, डीआईसीसी डोडा मोहतरम मंजूर अहमद, जेडआईसीसी बटियास मोहतरमा निगत नाज, वाइस जेडआईसीसी बलेसा श्रीमती पूजा देवी के अलावा कहीं मकामी अशखास मौजूद रहे। मजीद जानकारी के लिए आप देखते रहे कल्चरल एंड एजुकेशनल सेल डोडा की ये खुसूसी रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया व आदाब। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के वीडियो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस का फेसबुक पेज, इसमें आपका खुशामदीद है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ चंद रोज़ कबल डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से एक हुक्मनामा सादिर हुआ था,
कल्चरल सेल के हवाले से तमाम इंचार्ज साहिबान हैं, ZICCs हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट जोन्स के, जम्मू प्रोविंस ज़िला सतह पे जो कल्चरल सेल या जोनल लेवल पे जो बनाए गए हैं कल्चरल सेल, कि वो फील्ड विज़िट करें और फील्ड विज़िट के दौरान जो हमारे कुछ एक्सेप्शनल या जो हम कहेंगे कि मिसाली जो स्कूल है हमारे कुछ, या कुछ जो एक्सेलेंस जिन्होंने किया है खासकर एकेडमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ के फील्ड में, उन स्कूलों को सामने लाएं। तो कल्चरल सेल डोडा की एक अचीवमेंट हम आपको दिखाएंगे कि चंद रोज़ कबल हमने पूरे इलाके का जब मुआयना शुरू किया, तमाम हमारे ZICC साहिबान जो हैं वो डिफरेंट जो हमारी कल्चरल सेल डोडा की 10 जोन हैं, तो 10 जोन के जो 10 ZICCs हैं जब वो फील्ड में गए तो हमें एक ऐसे कुछ मिसाली स्कूल जिन्हें हम कहेंगे वो मिले। उनमें से एक स्कूल है जो भटियास जोन से वाबस्ता है, और जो प्राइमरी स्कूल है वो कहते हैं ना कि जब किसी ने कोई काम करना होता है उसको आप कहीं भी रख दो, उसको कोयले की कान में रख दो, वो हीरा जो है वो चमक अपनी दिखाएगा वहाँ से। तो यही एक वजह है, और इसी के चलते आज हम जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। मोहम्मद रफ़ी टीचर हैं, अहंगर मौला, ये ठांट में स्कूल पढ़ता है, PS ठांट, और प्राइमरी स्कूल है। सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी स्कूल का टीचर, और इनकी कारकर्दगी जो है वो दिखाएंगे हम आपको, तो उसके बाद इनसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म पर। जी, मैं तो सबसे पहले अपना GPO साहब का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने यहाँ आने की तकलीफ की। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सेल जो उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, जो इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे डिस्कस हम करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमें, इन्होंने कुछ खूबसूरत से नमूने आपके सामने मॉडल तैयार किए हैं, हम इन्हीं की ज़बानी सुनना चाहेंगे। ये हमें थोड़ा इसे प्ले करके दिखाएं और इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दिखाना चाहता हूँ। खुद बनाया सर मैंने इसमें, तो इसमें मुझे सर ऑल इन वन सारे टॉपिक्स मुझे इसमें मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, हाउ सोलर एंड लर्नर एक्लिप्स अगर, ये सारा इसमें सर हमें आसानी से मिल जाएगा। मैं इसको ये गालिबन ये सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और सोलर सिस्टम जी सोलर सिस्टम है। तो देखिए सर, ये हमारा सन है, सन जो स्टेशनरी है, उसके बाद हमारी अर्थ जो। तो आज हम जिस शख्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ी, टीचर हैं, अहंगर मौला ठांट के, और जोन इनका एजुकेशन जोन भटियास है। छोटा सा एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन यहाँ से जो इन्होंने कारकर्दगी की है वो सचमुच माशाल्लाह राह है हमारी तमाम टीचर्स के लिए, हमारे तमाम बच्चों के लिए माशाल्लाह राह है। तो इस पूरे काम का जो आपका आर्ट वर्क है, जो आपने काम किया, जो आपकी डेडिकेशन दिख रही है, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर देखिए, ये जो मेरा सारा कुछ काम है, ये तो सबसे पहले मैं कहूँगा मेरी ड्यूटी है सर। उसके बाद तो मैं सबसे पहले अपने वक्ती CO साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ, अपने GPO साहब का। उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सेल डोडा है, जिन्होंने हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मुहैया की है, जिन्होंने हमें ये एक मतलब अपना ये टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया किया। मैं तो ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट उनको ही जाना चाहिए। बाज़ अक्सर टीचर्स कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि अगर हम ये चीज़ें करें, प्ले वे मेथड के थ्रू जाएं या मॉडल तैयार करें, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ग्रांट्स तो इसके लिए नहीं होती है। आपने तो अपनी सैलरी लगा के, अपना वेतन लगा के ये सब कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं डर सताया रहता है कि मैं अपनी जेब से खर्चा क्यों करूँगा। क्या आपको इसके बारे में कोई सर वो प्रॉब्लम नहीं सर मुझे। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई और भी कोई ऐसी इनोवेशनल चीज़ बन जाए तो पैसा कुछ नहीं सर, पैसा कुछ नहीं, सब कुछ जो है वो, जैसे सर ने कहा कि जिस पेशे के लिए हमें चुना गया है, एक ऋषि मुनियों का पेशा है, पैगंबरी पेशा है और नेशन बिल्डर का पेशा है, तो इसमें हम क्या इंसाफ करते हैं अपने पेशे के। जिस टीचर्स के अंदर ये चीज़ हो, ये एहसास हो, वो कहीं किसी से कम नहीं। तो ये चीज़ें जो है, एक बार फिर से हम वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा श्री प्रहलाद भगत सर का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर डोडा श्री मोहतरम मोहम्मद अयाज इकबाल मुगल साहब का, और उसके बाद जो हमारे नाइबान हैं हमारे जडियो भटियास हैं इनका, और हमारे जो ZICC हैं भटियास जोन की
निगहतनाज मैम का, आप सब पूरी टीम का, कल्चरल सेल की पूरी टीम का तहे दिल से मशकूर हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी वसादत से बच्चे और टीचर्स अपना जो टैलेंट है वो सामने ला रहे हैं। और सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है, तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि जो हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा सर है और उनकी जो इंटायर कल्चरल टीम है डायरेक्टरेट लेवल पे, जिसके डिविजनल कल्चरल हेड जो है वो सुरजीत घोष बटसली सर है, उनकी पूरी टीम है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको टाइम में। तो हमारे साथ जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोन भटियास से श्री बंसीलाल जी हैं। आपका सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की वीडियो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जम्मू प्रोविंस, इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आपका खुशामदीद। वेलकम, शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज आपके जोन में एक छोटा सा स्कूल हमने सर्च किया है और इस स्कूल की जो कारकर्दगी है, यहाँ के टीचर्स की जो डेडिकेशन है, अपने बाकी जो इंटायर जोन के जो टीचर हैं उनके लिए क्या मैसेज है सर आपका? उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, क्योंकि ये हमारे जो हंगर मोहल्ला का जो ये स्कूल है, यहाँ पर ये हमारे रफ़ी साहब जो हैं, ये बहुत ही मेहनती टीचर हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी किस्म के जो TLM बनाए हैं जिनसे बच्चों को पढ़ने लिखने में जो है वो बहुत ही आसानी होती है। तो ये एक सभी हमारे जोन के टीचरों के लिए ये एक बहुत ही एस्पिरेशनल स्टेप है। उनको भी इनसे देखकर जो है उनको भी ऐसा करना चाहिए, ताकि हमारा स्कूल का जो निज़ाम है वो बेहतर से बेहतर हो। सर क्या कहेंगे उन टीचर्स हजरात के लिए जो कहीं ना कहीं हमेशा इस ताक में या इस इंतज़ार में होते हैं कि कहीं इन चीज़ों के लिए, ये एक्टिविटीज़ करवाने के लिए किसी ग्रांट, स्पेशल कोई स्पेसिफिक ग्रांट की ज़रूरत है। अब देखो, इन्होंने ग्रांट की कोई परवाह नहीं की, अपनी सैलरी से जो करना है वो कर लिया। और इस वजह से आज हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर मोहतरम अयाज साहब मुगल यहाँ तशरीफ़ लाए और ये चर्चा में स्कूल आ गया, पूरे प्रोविंस में इस स्कूल की चर्चा हुई। तो उन टीचर्स के लिए क्या कहेंगे जो किसी न किसी ग्रांट की तलाश में रहते, नहीं ग्रांट आएगी तब हम ये चीज़ें करेंगे? हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए हमारे टीचरों को, क्योंकि टीचर एक रिसोर्सफुल होना चाहिए। उसको अपने ही आसपास जो है कम से कम कीमत वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके जो TLM है जो वो तैयार करने चाहिए, और बच्चों के लिए जो है TLM तैयार करके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सर ने कहा कि लो कास्ट मटेरियल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जो इजीली बाद में डिस्पोज हो, जैसे सर ने यहाँ पे कुछ आपने देखे कि हमारे लोकल जो हमारी चीज़ें आसपास में होती हैं वो हमें सारा मटेरियल जो है यहाँ से ही मिल जाता है, लेकिन सिर्फ हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। हम जितनी हम ज़्यादा कोशिश करें तो हम आसानी से उन चीज़ों को मतलब इस्तेमाल करके एक अच्छी से अच्छी चीज़ तैयार कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ओवरऑल जो जितना भी आपका जो स्कूल का डिसिप्लिन वेल मेंटेन, यानी टॉप टू बॉटम जो है या बॉटम टू टॉप आप कहेंगे, जो भी जब हम एंटर हुए आपके स्कूल में तो हर चीज़ एक से बढ़ के एक पाई है हमने, और क्वाइट इंस्पिरेशनल, यानी हमने शहरों में रहकर भी इतना कुछ मतलब वो सोच हमारे दिमाग में नहीं आई कि हम किस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल, ऑल्दो कि हम भी बहुत अच्छी कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ करें, लेकिन इतना तो उसमें मुझे कुदरती मतलब अपने पेशे से पहले इंसाफ करना, ये सर हमारा ड्यूटी जो है वो अपने पेशे से इंसाफ करना। पैट्स वॉबल्स, तो इन सब को कैसे इन्होंने एकोमोडेट करके और एक ही चीज़ में एडजस्ट करा है, दिस इज एग्जाम्पलरी और सर बहुत ही क्वाइट इंस्पिरेशनल। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद सर की दूसरी कारकर्दगी है कल्चरल एंड एजुकेशनल सेल डोडा की पेंटिंग्स अपने हाथ से हैं। जी, ये हमारा कल्चर के मुताबिक एक पेंटिंग हमने उतारी है, जिसमें हम खासकर जो हमारे यहाँ रूरल इलाके के हम लोग हैं, हमें अपना जो माल मवेशी होता है घास कटाना, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बंसरी बजा रहा है, भेड़ों के साथ बैठा है, ये हमारा गांव है, हमारा स्कूल है, हमारे कुछ माल मवेशी बाहर खेतों में चल रहे हैं, पानी के नज़दीक है सर, कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं, घास वगैरह कटाई कर रहे हैं। ये अपने कल्चर को डिपिक्ट किया है। जी सर। और नीचे ये मेरा वतन शायद नज़म है। मेरा वतन, ये नज़म है सर, मेरा वतन। उसके मुताबिक मैंने एक पेंटिंग की है सर, मेरा वतन, अपने वतन की खूबसूरती सर यहाँ पर थोड़ा मैं पेंटिंग में ही बयान कर रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो तरीके आए हैं पढ़ाने के, तो किस तरह से सर ने इन सब चीज़ों को यूटिलाइज किया है और इन सब चीज़ों को फर्स्ट स्टेप से ही सर हमने यहाँ डेज आफ्टर वीक भी बनाया है,
उसने डेज आफ्टर वीक, जैसे छोटे बच्चों को तो हम बोल रहे हैं कि आप खुद ही यहाँ आके वो पढ़ा रहे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप देखिए किस तरह डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल किया है, यानी एनवायरनमेंट को भी बचाया है, गंदगी से भी बचाया है, और वहाँ से उठाकर किस तरीके से, किस खूबसूरती से इसको इतना खूबसूरत बना के बच्चों के लिए। उसके बाद सर ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान भी हमने ये एक पैगाम समझो सर, हमने एक मैसेज दिया है, पार्ट्स ऑफ प्लांट सर। इसमें सर पहले तो हमें मेन पार्ट्स है हमारा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जी सर। उसके बाद हमारा शूट सिस्टम में जो पार्ट्स आते हैं, जैसे हमारे पास स्टेम है उसके बाद ब्रांचेस है, लीव्स है, बॉर्डर्स है, यहाँ पर लिखा फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। ये अर्थ है हमारा, ये सन है सर हमारा। उसके बाद ज़मीन जो है ये अपने एक्स पर घूमती रहती है, और जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ डे, और जो दूसरी साइड जाती है वहाँ चीज़ है सर। उसमें भी सर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, जैसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर है, वो क्लियर यहाँ मैंने उनको दिखा दिया सर। सोलर एंड लानर एक्सेस के बारे में सर मैंने ये कुछ चार्ट बनाए हैं। उसके बाद है सर हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल सेल डोडा के तहत ही हमने सेव वाटर सेव लाइफ, उसके तहत एक चार्ट हमने तैयार किया है सर ये। उसके बाद है सर हमारे यहाँ मैथमेटिक शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे हमारे कुछ एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके साथ सर 5 सेंस ऑफ ऑर्गन, जैसे हमारे आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। मॉडल है इसमें सर ने नोन, ये सर ने नोन और इसकी काइंड्स जो हैं कितनी खूबसूरती से बच्चों को दिखाने की कोशिश की है सर। बहुत बढ़िया, आपकी कारकर्दगी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और बहुत खूबसूरती से, यानी कि एक एग्जाम्पल है ये, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरीके से हमारे जो भी टूल्स हैं हमने यूज़ किए करने हैं, तो वो सब ने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किए हैं। वेल डन सर, बहुत अच्छा। और उसके बाद ये एडजेक्टिव्स देखिए सर ने, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और उसके बाद जो है मंथ ऑफ द ईयर सर ने कितनी खूबसूरती से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सर ने बहुत ही अच्छा एक इंडिया का मैप बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारी पेंटिंग है। यहाँ पे पूरा, यहाँ पे सारी स्टेट्स, यहाँ पे श्रीलंका का ये शूट सिस्टम है, ये सिस्टम है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताए हुए हैं, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। यहाँ पे सर ने डायरेक्शंस का पूरा यहाँ पे जिक्र किया है, और नॉर्थ ईस्ट वगैरह सारी जितनी भी डायरेक्शंस हैं यहीं से आप बता दो पीछे। कलर्स के बारे में भी बताया हुआ है, और शेप्स के बारे में भी बताया हुआ है सर ने। बहुत अच्छी पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग है, जो कि सर ने यहाँ के दृश्य को मद्देनजर रखते हुए ये पेंटिंग बनाई हुई है। जो यहाँ का नज़ारा है, कोई ट्राई भी करे तो वॉल पेंटिंग है, बहुत ही